हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमाद एंड वेलकम टू आरपीएम द ट्रैवल शो। इस वक्त बज रहे हैं शाम के जनाब अली कोई 5:10। मैं हूं मौजूद कराची में सोहराब गोट पे और हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं बैक टू इस्लामाबाद। मैं जो इस्लामाबाद से कराची आया था 4 दिन पहले, वो मैं तब वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वो भी मैं आपको डिटेल में बताता रहूँगा इस पूरे जर्नी में कि वो रूट कैसा था। वैसे बहुत अच्छा था, बेहतरीन था। पूरे मुझको 17 घंटे लगे, 17 आवर्स इस्लामाबाद टू कराची। और अब हम जा रहे हैं कराची से वापस इस्लामाबाद। मैं आपको वापसी वाला रास्ता भी यानी आने वाला रास्ता भी दिखाऊंगा और जाने वाला तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। तो मेरे साथ रहिए। वन गो ट्रिप है ये। हम कहीं रात में नहीं रुकेंगे, कोई स्टे नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा एंड होगा सुबह अप्रॉक्स 10:30-11 बजे इस्लामाबाद का। तो मेरे साथ रहिए और इस ट्रिप को एंजॉय कीजिए। स्टे विद अस। थैंक यू। जी, तो अभी हम जो है वो पहला पेट्रोल फुल करा रहे हैं। मेरा टैंक बिल्कुल ज़ीरो था और अभी ये हो रहा है फुल। इस वक्त कितना डल चुका है जी? 43, 44। अभी लेट्स सी के कितना भरता है। ये हो गया फुल करो और फुल करो। 45 लीटर हो गया, तो मेरे ख्याल में 46-47 तक चला जाएगा ये। और पहला पेट्रोल हमारा जो है अभी हम दिखाते हैं कहाँ पे। मैं सोहराब कोट के पंप पे हूँ। सामने मेरे सोहराब कोट है और यहाँ से हम अपना सफ़र कर रहे हैं स्टार्ट। एंड अब हम पहला स्टे करेंगे सखर में एंड देन उससे और आगे। ओके जनाब, 12,882 रुपये हैं। 49 लीटर पेट्रोल। और अब हम आपको दिखाते हैं आगे कि सिनेरियो। ओके जनाब, तो अभी जो है वो 12,882 रुपये है। 12,882 रुपीज़ का पेट्रोल डाला है फर्स्ट पे। और अभी बज रहे हैं 5:14, 5:14। सोहराब गोट पे मैं एंटर हो रहा हूँ और अब हम अपना कर रहे हैं मीटर ज़ीरो एंड देन फिर हम आपको दिखाते हैं आगे की सूरत हाल। जी जनाब, तो इट्स 5:14, 5:14 हो रहे हैं और हम अपना मीटर करने लगे हैं ज़ीरो। और ये आए हम यहाँ पे ट्रिप ए, ये कर दिया हमने ज़ीरो और ट्रिप बी को भी कर देते हैं ज़ीरो। और लेट्स स्टार्ट द जर्नी। टाइम इज़ 5:14 एंड स्टे विद मी। जी जनाब, तो हम हैं इस वक्त सखर की तरफ। पहला स्टॉप हम लेंगे सखर एंड उसके बाद फिर मोटरवे चढ़ेंगे एंड देन लेट्स सी कि कहाँ पे हमारा स्टॉप होता है। सखर मुझे बता रहा है ये 5 घंटे मतलब 6 घंटे आप लगा लें। 5:59 एंड आपको सामने भी अगर दिख रहा हो इस्लामाबाद इज़ 1518, सखर 450। टाइम हो रहा है जनाब 5:23। और आज है डेट, क्या डेट है आज है 10 जुलाई। आज है 10 जुलाई और बस अब हमने अपना कर लिया सफ़र स्टार्ट। मैं आपको रास्ते भी बताता रहूँगा, कंडीशंस भी बताता रहूँगा। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊँ वापसी का सफ़र यानी कि जो मैं इस्लामाबाद से कराची आया था उसमें बहुत बेहतर था। थ्रू आउट रोड जो है वो बनी हुई थी। मुझे टोटल लगे हैं कोई 17 साढ़े 17 घंटे। मैं इस्लामाबाद से जो है वो निकला था शाम को 7 बजे और इधर कराची में पहुंच गया था अराउंड 11:30 बजे। तो आप शाम 7 से सुबह 11:30 लगा सकते हैं। मुझे डॉट टाइम लगा है कोई 17, जिसके अंदर मैंने जो है वो 2 से 3 आधे घंटे के स्टॉप ओवर्स किए थे पेट्रोल भरवाने के लिए। और दैट्स इट, ज़्यादा कोई 2-2.5 घंटे का स्टॉप ओवर नहीं था। रोड वॉज अमेजिंग, बिल्कुल साफ़ सुथरी थी अकॉर्डिंग टू सिंध। अमेजिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें कि मोटरवे क्वालिटी होगी, यानी कि इस्लामाबाद से सखर तक तो मोटरवे था। मैं बात कर रहा हूँ मोटरवे के बाद से। और सखर से लेके कराची तक की जो रोड है वो काफ़ी बेहतर है। ओके, अब थोड़ा जो है वो एम टैग भरवा लिया जाए। वैसे तो मुझे कहा गया है कि एम टैग की सर्विस डाउन है, लेकिन मैं फिर भी 2000 रुपये डाल लेता हूँ कि अगर बात बन जाए तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेट्स सी कौन से में बैठे हैं ये। एम टैग मेरे पास लगा हुआ है, ज़रा फ़ायदा हो जाता है, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है। ऑल दैट
सो लेट्स चार्ज फॉर द एम-टेक। जी जनाब, तो हमने जो है वो अपना एम-टेक करवा लिया है रिचार्ज। फ़िलहाल मैंने इसमें जो है वो 2000 रुपये का डाला है, क्योंकि मुल्तान से लेके जो इस्लामाबाद है वो नहीं चल रहा है, अपग्रेडेशन हो रही है, तो फ़ायदा ही नहीं है जब चलना ही नहीं है। तो मैंने डाल लिया है 2000 रुपये। वो आपको सामने दिख रहा है टोल प्लाज़ा। एंड यहाँ से फिर हमारा जो है वो सफ़र हो जाएगा स्टार्ट। टोल प्लाज़ा तक का जो टाइम है वो है 5:29, यानी कि डॉट 5:30 बजे हम क्रॉस कर रहे हैं कराची टोल प्लाज़ा। 12 किलोमीटर तक चली हुई है मेरी गाड़ी, 16.2 का एवरेज दे रही है। जी जनाब, तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस वक्त बहरिया टाउन और टाइम इज़ 5:34 एंड अभी तक जो है वो तो जस्ट जर्नी की बिगनिंग है, स्टार्ट है। आगे की जो अपडेट्स हैं वो हम आपको देंगे। वैसे ये वाला टाइम थोड़ा ट्रैफिक का होता है और इस ट्रैफिक में जो है वो थोड़ा जिच पिच होती है, बट स्टिल हम जो है, मेरा मैप मुझे बता रहा है कि मैं रात 11:30 बजे पहुंचूंगा सक्खर। ये मैंने इस वक्त सक्खर का लगाया हुआ है, तो सक्खर इज़ 11:23, बट आई होप कि मैं इससे पहले ही पहुंच जाऊंगा और उसके बाद फिर जो है वो 10 घंटे वहाँ से लगाएंगे, ये होगा। अच्छा, इस वक्त जबकि मैं DHA सिटी के पास हूँ, यू कैन सी DHA सिटी, तो अभी जो मेरी गाड़ी में जो टेम्परेचर बता रही है वो बता रही है 34, ठीक है, 34 है इस वक्त हमारा टेम्परेचर और 31 किलोमीटर चली है। टाइम है 5:43 और शाम में निकलने का मकसद ये होता है हमारा कि बहुत से लोग होते हैं वो सुबह निकलते हैं। मैं कभी भी सुबह निकलना प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज़ ये जुल्म है आपके साथ भी और आपकी गाड़ी के साथ भी और आपकी गाड़ी के इंजन के साथ, क्योंकि दिन में गाड़ी एक तो चलाना मुश्किल है क्योंकि आपको धूप पड़ती है, सामने बहुत तेज़ रोशनी आती है, आंखों के लिए भी बेहतर नहीं है। दूसरा हीट होती है, आपके हाथ पे कंटिन्यूसली आपको गर्मी लगती है। दूसरा इंजन आपकी गाड़ी का गर्म ज़्यादा होता है, आपके टायर गाड़ी के ज़्यादा गर्म होते हैं। जब वो टायर ज़्यादा गर्म होते हैं, ग्रिप ज़्यादा बनाते हैं, कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। गाड़ी हीट मतलब ये ना हो, आपका इंजन ज़्यादा हीटअप होता है, AC ठीक से काम नहीं करता। तो रात में ज़रा एक ठंडा ठंडा माहौल होता है, आप सुकून से अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आई नेवर लाइक ड्राइविंग इन डे टाइम। आपने मेरे जितने भी व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने मोस्टली रात में ही करता हूँ, दिन में मुझसे नहीं चलती। यू कैन कॉल मी अ ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर हमेशा रात में जाता है, दिन में सोता है, तो मेरा भी यही है, मैं रात में ट्रैवल करता हूँ, दिन में सोता हूँ। सो या दिस इज़ अ डिफरेंट टाइम। ओके जी, तो इस वक्त बज रहे हैं 6:08 शाम के और हम जो है वो क्रॉस कर रहे हैं नूरियाबाद, केंजर लेक, सक्खर 382 किलोमीटर्स। और ये बोर्ड आया था, लेकिन ये वाला तो जो है वो अजीब से ही कोई टाइमिंग बताता है। हम तो चलते हैं इस वाले में जो हमें ये मैप बताता है, ये हमें बता रहा है 376। एक पंप आपको इधर भी मिल जाता है हैस्कॉल का, विच इज़ ऑपरेशनल, नूरियाबाद के फ़ौरन बाद। और यहाँ से हम अपना सफ़र आगे कैरी ऑन करेंगे। हैदराबाद यहाँ से हाफ है और टेम्परेचर 35 हो चुका है। यू कैन सी द टेम्परेचर 35 एंड अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, तो अभी हैदराबाद जो है मुझसे रह गया 50 किलोमीटर्स दूर। टाइम हो रहा है 6:15। 5:30 पे हमने स्टार्ट किया था, तो आई गेस 5:30 से 6:30 1 घंटा मैक्स समय लगता है कराची से हैदराबाद में, जो कि चल रही है इस वक्त मोटरवे। अब ये मोटरवे ख़त्म हो जाएगी कराची से हैदराबाद में,
फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे नेशनल हाईवे। अब नेशनल हाईवे में दो रास्ते जाते हैं, एक आपका जाम शुरू से हो जाता है लेफ़्ट और वो आपको फिर निकालता है काजी अहमद वाले रास्ते में, आमरी के पुल के पास। लेकिन वो है सिंगल रोड, यानी कि एक ही ट्रैक पे आते हैं और जाते हैं। ऑल्दो वहाँ पे तो ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन मुझे वो पर्सनली रूट पसंद नहीं है। मैं डबल रोड पे चलता हूँ, मैं वो रूट नहीं लूँगा। हालांकि वो शॉर्ट है, उस पर आपके आधे घंटे बच जाता है, आधा घंटा 45 मिनट बचता है। डिस्टेंस भी कम है और टाइम भी कम लगता है। लेकिन मैं मोटरवे पे ही रहता हूँ, यानी कि मिठियारी वाली रोड जो चलेगी ना, मैं इसी पे रहूँगा, स्ट्रेट ट्रैक पे रहूँगा। और हैदराबाद से लेके और सक्कर तक अब मुझे जो है वो नेशनल हाईवे मिलेगी, और हम ये मिठियारी, उसके बाद में रानीपुर, सईदाबाद एंड उससे आगे जो है क्या कहते हैं सकरन, कंडियारो, ये वाला रूट रहेगा मेरा। और उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगा सक्खर को अराउंड 11 साढ़े 11 बजे। और सक्खर के बाद जो है वो मोटरवे स्टार्ट है, वो सक्खर से फिर मुल्तान से फिर हम जो है वो दो रास्ते स्प्लिट होते हैं, एक है लाहौर के लिए और एक आपका पिंडी भटिया के लिए। तो हम पिंडी भटिया वाली मोटरवे लेंगे और वहाँ से फिर हम ज्वाइन कर लेंगे आखिर में इस्लामाबाद M2। तो ये थी हमारी जो रहेगी पूरी जर्नी। तो स्टे विद मी, मैं आपको कंडीशन भी बताता हूँ रोड की कि किस तरीके की है, क्या है। अभी तक तो मोटरवे है, मोटरवे आपको पता है बिल्कुल नॉर्मल होती है, साफ़ सुथरी ठीक। मेन गेम तो शुरू होगा जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा हैदराबाद से लेके सक्खर तक का, क्योंकि वो रोड डैमेज हुआ था सैलाब में, जो कि अब बना दिया गया है। आने वाला तो पूरा बना दिया था, जो इस्लामाबाद से कराची वाला है, यानी कि सक्खर से कराची आने वाला जो रूट है वो पूरा बन चुका है। अब हम जो है वो जाने वाली ये भी कंडीशन देख लेंगे कैसे। एज यू कैन सी कि मोटरवे के तो वही कंडीशन है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे होती है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दरवात को और 40 किलोमीटर रह गया होगा हैदराबाद हमसे। एक बोर्ड आ रहा है आगे, हम देखते हैं ये बोर्ड हमें क्या बता रहा है। यस, ये जो है वो थाना बोला खान और केरथर पार्क, ये लेफ़्ट पर है। हैदराबाद के लिए हमें सीधा आगे जाना है, 40-45 किलोमीटर होगा अभी आगे। और सो लेट्स सी, बट रोड इज़ गुड। जी जनाब, तो अभी हो रहे हैं 6:35, 6:35 और हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद टोल प्लाज़ा। और टेम्परेचर इस वक्त बता रहा है 37 किलोमीटर्स, 119। सौराब गोड से जो हमने ये रीसेट किया था उसमें 119 जो है वो हो गए हैं इसके किलोमीटर्स। और सक्खर अभी हमसे है 328 किलोमीटर दूर। और यहाँ से हम जाते हैं आगे। वैसे तो हमें आगे चले जाना चाहिए था एम टैग पे, लेकिन एम टैग इन्होंने किए हुए बंद, तो हम यहीं से निकलते हैं। लेट्स सी एम टैग चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमारे पास तो बैलेंस है, लेकिन लेट्स सी ये एम टैग उठाता है कि नहीं उठाता। ये इसने किया टच और उठा लेना चाहिए इसको अब तक। जी जनाब, तो डॉट 1 घंटा लगा हमको 5:30 से 6:30 हैदराबाद पहुंचने में। 6:37 पे हम जो है वो हैदराबाद में एंटर हो चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं हैदराबाद बाईपास की तरफ। ये जाम शोरो वाली आती है रोड, अब इससे आगे एक और टोल प्लाजा आएगा जाम शोरो का, उससे फिर हम और आगे जाएंगे। 1 घंटा लगा है हमको हैदराबाद से, कराची से हैदराबाद तक आने में। टाइम 6:37, टेम्परेचर 37 किलोमीटर्स, 121। ओके जी, तो अभी आया है पहला टोल प्लाज़ा जाम शोरो का, जो कि नेशनल हाईवे पे हम जब स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र, तो ये पहला N5 सॉरी, जो हमारी ये रोड है इसको N5 कहते हैं। और इस पे पहला टोल प्लाज़ा आ रहा है, इसको हम कहते हैं जाम शोरो।
तमाम टोल प्लाजा के जो टोल्स हैं ना वो 30-30 रुपए और 624 रुपए जो है वो, सॉरी 642 जो है वो टाइम हो रहा है। और जो हैदराबाद से, कराची से हैदराबाद का जो टोल था वो मेरे ख़्याल में अभी कुछ मेरे पास मैसेज तो आया है मोबाइल पे, क्योंकि मेरे पास वो था एम टैग ई टैग, तो ख़ुद ही कट गए। वो मैं नीचे बता देता हूँ कि कितना है लगा। अच्छा जनाब, यहाँ से जो है वो आपको थोड़े थोड़े खेतों का व्यू आना शुरू हो जाता है। और कराची से हैदराबाद तक तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, वो तो सूखा सादा है सीन। लेकिन आफ्टर हैदराबाद आपको हल्के हल्के जो है वो फील आना शुरू हो जाती है कि आप जो है वो जा रहे हैं रोड ट्रिप पे, या पंजाब या सिंध या इंटीरियर की तरफ, जिसको जो भी आप कह लें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मेरे लेफ़्ट और राइट के ऊपर थोड़े बहुत आना शुरू हो गए। और ये है जनाब N5 रोड, ये चलेगी सक्खर तक हमारे साथ। और इसकी हालत जो है वो मैं आपको गाहे बगाहे दिखाता रहूँगा कि कैसी है, कितनी टूटी फूटी है और कितना काम चल सकता है इसके ऊपर। फ़िलहाल तो अभी ठीक है, ओके चल रही है। जहाँ जहाँ ख़राब होती है मैं बताता हूँ। ये जनाब अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दरिया से, अगर आपको दिखे ये अभी हम दरिया सिंध क्रॉस कर रहे हैं। इधर अगर आपको दिखे तो इस वक्त जो है वो सूखा ही पड़ा है, बारिशें तो खैर कोई ख़ास नहीं हुई, तो इसलिए ये काफ़ी नीचे तक गया हुआ है। ये जो पुल है ये दरिया सिंध का है। इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं दरिया सिंध को। अब हम हैदराबाद को बाईपास करेंगे और हम आगे की तरफ निकल जाएंगे टूवर्ड्स मिठियारी। जी जनाब, तो एज यू कैन सी ये रोड जाती है 113 लाहौर, 319 सक्खर, और ये इस वक्त हम कर रहे हैं लाहौर उसको हैदराबाद को बाईपास। अगर आपको वहाँ दिख रहा हो तो वो है आपका हैदराबाद सिटी, एंड ये है हैदराबाद बाईपास। रोड्स की कंडीशन आपके सामने है कैसी है जो है। ये आपका हैदराबाद है नीचे की तरफ, और हम हैं बाईपास पे। वो जो ट्रैफिक उतर रहा है वहाँ से, ये वाला, ये हैदराबाद की तरफ उतर रहा है। और यानी कि इस रोड से अगर आप जाते हैं तो आप हैदराबाद शहर के नीचे जा सकते हैं। और हम क्योंकि सीधा जा रहे हैं तो हम करेंगे इसको बाईपास। टोयोटा का शोरूम भी है यहाँ पे, ठीक से, और हम चले जाएंगे सीधा आगे। ओके जनाब, तो ये है इस वक्त हैदराबाद के बाद टूवर्ड्स मिठियारी की रोड की कंडीशन। बस आप अपनी गाड़ी को 60 और 80 के बीच में रख सकते हैं। और डबल लेन रोड है, बहुत ज़्यादा कोई बड़े खड्डे नहीं हैं, और लेकिन ऐसा है इट्स नॉट लाइक मोटरवे। बस आप धीरे धीरे जो है वो 70-80 की स्पीड मेंटेन करते हुए, 90 की मेंटेन करते हुए आप चलते रहें। साफ पैच भी आता है और बीच बीच में जो है वो खराब। लेकिन मसला ये है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि मैं रात में ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसका रीज़न यही है कि अभी भी पूरी रात नहीं हुई है, लेकिन आपको इस तरीके का ट्रैफिक मिलता है, मोटरसाइकिल, रिक्शे, चिंचियाँ, ये वो। अगर आप लेट आते हो तो आपको ये वाले जो ट्रैफिक है ना, इस तरीके के ये नहीं मिलते हैं रोड में। इस तरीके के रोड के ऊपर आपको जो है वो नहीं मिलती है परेशानियाँ। एनीवेज, बट द रोड कंडीशन इज़ दिस, आप देख सकते हैं ये आपको मिलेगी इस तरह की रोड दिल सक्खर। अगर बीच में कहीं जैसे आगे आपको दिख रहा है ट्रैफिक जैम है, लेट्स से क्यों है क्या है, या तो रोड ख़राब होगी या कुछ ऐसा कंजक्शन होगा, या एग्जैक्टली आप देखो ये है। अब इस तरीके से आपकी स्पीड भी टूटती है, आप वापस आ जाते हो 40 पे, वापस 40 पे आ जाते हैं आप।
ये है जनाब सिनेरियो सारा। रोड आपके सामने है सक्खर से, कराची से सक्खर तक की। ये देखे जनाब एक बस पलट गई या उल्टी है पलटी है क्या हुआ पता नहीं, बट ये है। एनीवेज वी आर अप फॉर मोरो। 145 किलोमीटर है यहाँ से। ओके जी, तो मोरो की तरफ जा रहे हैं हम। और ये जो है वो हमारी चल रही है रोड N5। लेफ्ट पे खेत, ये जो जगह आपको राइट पे दिख रही है ये सारी की सारी जो है ना वो सैलाब के दिनों में डूबी हुई थी। और रोड कंडीशन ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन आपको पता है मोटरवे वाला हाल नहीं है। मोटरवे 3 लेन रोड होती है, आपको आराम से मौका मिलता है ओवरटेक का, लेकिन यहाँ यही है कि 2 वे है आपके सामने। आपको कभी फास्ट लेन में जाना है, कभी स्लो में जाना है, और ऐसे ही आपको जो है वो करना होता है। और ये प्रॉब्लम होती है दिन में। हालांकि मैं शाम में निकला हूँ, 5:30 बजे निकला था मैं, तो मुझे थोड़ा सा ये ट्रैफिक मिलेगा। फिर जैसे जैसे रात होती रहेगी, शाम होती रहेगी, ये ट्रैफिक कम होता रहेगा रोड पे। अभी तो सक्खर काफ़ी दूर है, लेकिन आप जितना लेट निकलते हैं आपको ये रोड पे, ख़ास तौर पे जो इंटीरियर से है ना ये वाले रोड्स, इस पे आपको सुकून मिलता है। आप देख रहे हैं लेफ़्ट राइट के ऊपर लोग बैठे हुए हैं ये सारे। अब ये कभी भी रोड क्रॉस कर लेते हैं, वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सब कुछ होता है दिन में और शाम में, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। ये लोग रोड पे आ जाते हैं क्रॉस करते हुए रोड को डालना है। आप जितना लेट निकलेंगे उतना आपको इस तरीके से जो ट्रैफिक है ना ये वाला जो आपको प्रॉब्लम है ये कम फेस करना पड़ेगा। और रोड यही है। मेरी गाड़ी की स्पीड 60-80 है, 35 टेम्परेचर है। टाइम हो चुका है 7:17। जी जनाब, तो 7:30 हो चुके हैं, 7:28। और हम मोरो के पास हैं, शाम होने वाली है, अंधेरा हो चुका है। अच्छा, इस रोड के ऊपर आपको पेट्रोल पंप की कोई टेंशन नहीं है। जैसे मोटरवे पे होता है ना, आपको अपना फ्यूल मीटर को बहुत गौर से देखना होता है कि कहीं कम ना हो जाए, या आपने टाइमली अपने आप फ्यूल को टॉप अप करना होता है। N5 के ऊपर लाइक कराची से लेके इवन सक्खर तक, कराची हैदराबाद भी और हैदराबाद से सक्खर भी, आपके पास इनफ ऑप्शंस है। हर थोड़ी देर में आपको पंप मिलेगा, फ्यूल पंप, पेट्रोल पंप, डीजल, CNG। तो आप बड़े आराम से जो है वो अपना ये मसला हल कर सकते हैं, यानी कि फ्यूल टॉप अप कर सकते हैं। जब तक सक्खर मुल्तान मोटरवे नहीं आती तब तक आपको पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे सक्खर मुल्तान पे भी इतना कोई प्रॉब्लम अब नहीं रहा है। 2 से 3 पंप जो है वो ऑपरेशनल है, और वहाँ पे आपको आराम से मिल जाता है। मैं आपको बताता रहूँगा रास्ते में कि आप जैसे ही सक्खर चढ़ेंगे तो उसके बाद कौन सा पंप आपको फिजिबल पड़ेगा। एंड अभी जो है वो हम कितना चल चुके हैं, अभी हम जनाब चल चुके हैं कोई 172 किलोमीटर्स हमारे हो चुके हैं। पेट्रोल अभी वहीं का वहीं है, हिला नहीं है। अच्छा, यहाँ सामने दिखाया जा रहा है जनाब सक्खर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद एंड यस, तो ये है सीन। जी जनाब, 7:34 और सनसेट का खूबसूरत मंजर। सिंध में हैं इस वक्त हम, और टेम्परेचर इज़ 35। चल चुके हैं आप 177 किलोमीटर चल चुके हैं, और इंतहाई खूबसूरत सी जो है वो रोड लग रही है जनाब। तो सिंध के किसी इलाके में हम रुके हुए हैं, और ये चल रही है आपकी N5 नेशनल हाईवे। और हम रुके क्यों हैं? रुके इसलिए हैं क्योंकि मेरी अम्मी को कुछ सिंध की शर्ट्स लेनी है, यानी कुर्ते ये जो आपको दिख रहे हैं, ताकि हम वहाँ जब जाएं तो किसी को गिफ्ट कर सकें, या जो भी पता नहीं, वो अब उन्हें पता है कि उन्होंने कैसे गिफ्ट करना है। लेकिन हम रुक गए, लेकिन शदीद गर्मी है इस वक्त। ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, लेकिन जब हम बाहर निकले तो
इतनी गर्मी है कि पता चल रहा है कि दिन में क्या हाल होगा। और ये मार्केट है, यहाँ पे जो है वो चीज़ें वीज़ें मिलती हैं, शर्ट्स हैं ये जो सिंध की होती हैं, अजरक स्टाइल एंड ऑल दैट। उफ, आग हो रहा है इस वक्त, लिटरली इस वक्त आग हो रहा है। जो गर्मी आपको दिख रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत गर्मी है। गाड़ी अभी तक तो साफ़ है, अभी तक कोई कीड़े कूड़े नहीं आए जो यूजुअली आते हैं। फिर वो मेरे ख्याल में आएंगे रात में या मोटरवे शोटरवे पे। अभी तक तो क्लीन है, अभी सीन ओके है। और ये चल रही है हमारी हाईवे, लेकिन गर्मी बहुत ख़तरनाक है भाई, बहुत ही ख़तरनाक गर्मी है। और मेरी हालत बुरी हो रही है इस गर्मी की वजह से। हालांकि रात हो चुकी है, दिन में क्या होता होगा। जी जनाब, 8:05, 8:05, और हम पहुंच चुके हैं सईदाबाद। ये सईदाबाद टोल प्लाज़ा है और किलोमीटर जो हैं 202, बाहर टेम्परेचर 35 एंड टोल प्लाज़ा का नाम है सईदाबाद। इस पे भी देंगे 30 रुपये। 5:30 पे चले थे हम और 8 बज रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट। जी जनाब, तो अभी हो रहे हैं 8:23, 8:23। और अभी हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे मोरो। यहाँ पे दिख रहा है सामने, सक्खर इज़ 237 एंड मोरो इज़ 637। बट रोड जो है ना वो बहुत ही कोई मतलब सही है, बस बहुत ख़राब है। गाड़ी खर कर यानी ये ना, अगर आप साइलेंट सन्नाटा सुकून में चलाने वाले आदमी हैं तो आपको बड़ा सर दर्द करेगी ये रोड, बिकॉज रोड बड़ी वो है, ख़राब है। और खड्डे नहीं हैं, इट्स नॉट लाइक के खड्डे या आपको बहुत ब्रेक करने पड़ेंगे। आप फिर भी 60-70 में, लेकिन आपको ये दिख रहा है इस तरीके की रोड आती है जिसमें आपकी आवाज़ गाड़ी शोर करती है। या इस तरह की रोड की बात कर रहा हूँ। वैसे ठीक है, खड्डे नहीं है, टूटी भी नहीं है, स्पीड नहीं ब्रेक होगी, लेकिन बस इस तरीके की रोड है ख़राब से ही। रेस्ट इज़ फाइन। अच्छा, अभी मोरो आया नहीं है, लेकिन अब जो रोड है वो बहुत ही कोई अच्छी किस्म की शुरू हो गई है। यानी कि शुरू में आप समझे जब मैंने कहा था कि रोड ख़राब है, वो कोई 5-6 किलोमीटर का पैच होगा। उसके बाद से लेकिन अभी तक काफ़ी देर हो गई, लाइक आधा घंटा हो गया मुझको चलाते हुए, और मुझे बहुत ही कोई अच्छी क्वालिटी की रोड मिल रही है। यू कैन सी दैट। और रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई थिंक ये रिसेंटली बनी हुई रोड है। जब ये आया था सैलाब के बाद इस रोड को जो है वो दोबारा से बनाया गया है। और टाइम इस वक्त जो है वो हो रहा है 8:40, 8:40। और 8:40, बाहर का टेम्परेचर 35 और मैं इस वक्त तक चल चुका हूँ 246 और गाड़ी एवरेज दे रही है 16.2 का। तो रोड इज़ प्रीटी मच गुड। ओके जी, तो 9:16 हो रहे हैं इस वक्त। और सक्खर 157, नौशेरा फिरोज 25 एंड अभी हम जो है वो N5 पर ही हैं। 290 किलोमीटर हम चल चुके हैं। टेम्परेचर है 36 और जो ये मेरा मैप है ये मुझे बता रहा है 2 घंटे और 22 मिनट। सो यस, रोड्स अभी तक ठीक थी, मतलब ओके है मोटर इसके हिसाब से, नेशनल हाईवे के हिसाब से ज़्यादा बुरी नहीं है, ख़राब नहीं है। 80-90 की स्पीड आप एवरेज कर सकते हैं। बीच बीच में जहाँ अच्छी है वहाँ पे 100-110 भी मार सकते हैं,
लेकिन कहीं कहीं के ऊपर जो है वो जब आपकी रोड ख़राब हुई तो एवरेज आपकी जो है वो 70-80 ही निकलेगी। ओके जनाब, इस वक्त हो रहे हैं 9:20 और हम हैं इस वक्त मोरो पे और 5:30 बजे हमने स्टार्ट किया था अपना सफ़र और मोरो आ गया है ठीक 9:20 पे। सो दिस इज़ मोरो। 30 रुपये इसका किराया है। जी जनाब, तो हमने जस्ट अभी किया है क्रॉस मोरो और 9:22 हो रहे हैं इस वक्त और हम लोगों ने अपने किलोमीटर्स कितने कर लिए हैं 295। रोड अप एंड डाउन है, मतलब कहीं अच्छी है कहीं ख़राब है। अब आप देखें ये रोड चल रही है इस तरह की आपकी थोड़ा रोड आपको मिलेगी। अब इस रोड पे आप क्या स्पीड रखेंगे? आप इस रोड पे आपकी स्पीड होगी कितनी? आप अपनी स्पीड 80 पे रख सकते हैं। जहाँ पे अच्छी है वहाँ पे बढ़ा लें, जहाँ पे। और अगर मैं आने की बात करूँ लाइक इस्लामाबाद से कराची या इस्लामाबाद से यानी सक्खर से हैदराबाद, तो वो रोड जो है वो कदरे बेहतर है। क्योंकि जब मैं आया था, क्योंकि ये पुरानी है, ये पहले बन चुकी थी सैलाब के फ़ौरन बाद, तो ये होते होते ख़राब हो गई है। और वो जो है आने वाली वो रिसेंटली बनी है, वो रिसेंटली बनी है। और आप देखें इस तरीके से एकदम से पैचेस आते हैं, एकदम से आप मतलब मेंटेन रखनी है आपने स्पीड, क्योंकि आपको नहीं पता कब एकदम से जो है वो पैचेस आ रहे हैं, तो हाई स्पीड नहीं कर सकते हैं आप। ओके जी, तो सक्खर के लिए सीधा नशूर फरोज़ लेफ़्ट राइट और मैं ठारू शाह क्रॉस कर रहा हूँ इस वक्त और टाइम हो रहा है 9:37 एंड किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं 316 और 16 किलोमीटर्स दे रही है मेरी गाड़ी एवरेज। बाहर का टेम्परेचर 35 है। टाइम मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितनी जगह से कितना रास्ता कितना दूर है। बिकॉज़ जब भी हम प्लान कर रहे होते हैं अपना टूर और जब आप YouTube पे सर्च करते हैं वीडियोस, तो ऑब्वियसली आप 2 से 3 चीज़ें जानना चाहते हैं। एक ये कि रास्ता कैसा है, कितना ख़राब है, आपकी गाड़ी जा सकती है कि नहीं। दूसरा पेट्रोल पम्प, कितने पेट्रोल पम्प रास्ते में आ रहे हैं, कहाँ से हम पेट्रोल फ्यूल अप करा सकते हैं। और ये कि टाइम कितना लग रहा है, कहाँ से कहाँ तक का कितना टाइम है और एवरेज क्या दे रही है ना। तो मैं इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ टाइम, ताकि आप जब देखेंगे तो आप अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में इतना टाइम टोटली लग रहा है। एवरेज मेरी स्पीड जो है वो नॉर्मल है 110-120 के आसपास, क्योंकि ऑब्वियसली ये रोड अभी नेशनल हाईवे है तो इस पर हम ज़्यादा स्पीड अप कर भी नहीं सकते। तो मैं 80-90 की स्पीड मैंने जो है वो मेंटेन की हुई है। इस पर कहीं कहीं ब्रेक भी लग रहे हैं, लेकिन स्पीड वही 80-90 अभी भी आपको दिख रही होगी 80 पे चल रही है स्पीड। और टाइम जो है वो यही है, 5:30 बजे हम निकले थे, 9:30 हो गए, 5:30 से 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, यानी कि अभी 4 घंटे हो चुके हैं। और इन 4 घंटों में जो है वो हमने 318 किलोमीटर्स कर लिए हैं और बस हम मोरो क्रॉस कर चुके हैं और टुवर्ड्स सक्खर। अच्छा जी, तो ये भी आपको एक पैच दिख रहा होगा जो कि न्यूली बिल्ड पैच है ये, और ये वही पैच है जो कि हुआ था ख़राब काफ़ी अरसे से सैलाब की वजह से। तो अब इस पैच को जो है वो बना दिया गया है और ये काफ़ी अच्छी हालत में है। यानी कि मोस्टली आप समझें कि 95% जो डैमेज हुआ था सैलाब की वजह से उस तमाम चीज़ों को जो है वो रिपेयर कर दिया गया है। बीच में हल्का फुल्का थोड़ा सा आपको लगेगा रोड जो कि थोड़ा ख़राब इन सेंस है कि आपकी गाड़ी थोड़ी शोर करेगी। उसके अलावा जो है ये स्मूथ रोड है और सक्खर जो है वो मुझसे 1.5 घंटा दूर है। 142 आई कैन शो यू दिस। और टाइम हो रहा है इस वक्त 9:49, देख सकते हैं आप। एंड मैंने
किलोमीटर, 15.9 का एवरेज है, 35 टेम्परेचर है। ओके जनाब, तो अब हम पहुंच चुके हैं कंडियारो, और ये टूल प्लाज़ा जो है वो उड़ा था उसमें सैलाब में, जो आज तक नहीं बन सका। तो 9:52 हो रहा है टाइम, 9:52 पे वी आर क्रॉसिंग कंडियारो। बस अब इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट सखर होगा। 30 रुपये इसका टोल है जी। तो अभी हमने क्रॉस किया है कंडियारो शहर, यानी कि बाईपास कर रहे हैं उसको। कंडियारो शहर इज़ ऑन माई लेफ़्ट। अच्छा, एक मैं आपको टिप देता चलूँ। टिप ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर आप मैप थ्रू आउट लगा सकते हैं, वैसे आपको पता है मैप की ज़रूरत नहीं होती, बहुत से लोग कहते हैं ये मैप लगाया हुआ क्यों, इसकी क्या वजह है स्क्रीन के ऊपर, तो चल तो वैसे भी रहा है। अच्छा, एक डाइवर्जन आ गई, ये आगे आई थिंक काम चल रहा है, तो अब हम थोड़ी सी ये देखते हैं कि डाइवर्जन कितनी देर की है। अभी आपके सामने ही मैं जो हूँ वो डाइवर्ट हो रहा हूँ। लेट्स सी कि ये डाइवर्जन कहाँ तक चलेगी। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको कि ये मैप क्यों लगाया। ये मैप इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम रात में चलते हैं या दिन में भी इवन, तो क्या होता है आप अपनी हाई स्पीड पे होते हैं। जब आप हाई स्पीड पे होते हैं तो ये मैप आपको ना पहले से, आपको एक कट दिख रहा है, यानी कि मुझे पहले से, मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हूँ कि अब जो है वो कर्व आएगा रोड पे, या आगे से रोड जो है वो थोड़ी सी टर्न हो रही है। क्योंकि जब आप अंधेरे में चलते हैं, रात में चलते हैं, तो आपको रोड का टर्न नहीं पता चल रहा होता कि कब मुड़ने वाली है, क्या होगा। तो मैप आपको थोड़ा पहले से शो करा देता है कि क्या सिचुएशन है आगे से। अगर कोई शार्प टर्न आ रहा है तो हम अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं, और ये काफ़ी हमें फ़ायदा देता है। जैसे एक टर्न आ गया हमें आने वाला, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि अब यहाँ से जब नियर बाय पे मैं हूँगा तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो कर लूँगा, तो मुझे पता होगा कि आगे टर्न है। ऑब्वियसली चलते हुए में तो दिखता ही है, लेकिन ये आपको थोड़ा पहले से बता देता है। ओके जी, इट्स 10:27, 10:30 बज रहे हैं इस वक्त, और हमने कर लिए कंप्लीट 378 किलोमीटर्स, 34 टेम्परेचर है। और अभी हम हैं रनीपुर पे, रनीपुर टूल प्लाज़ा इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं। 30 रुपये इसका भी टिकट होगा, और अब सखर हमसे रह गया 1 घंटा दूर, 67 किलोमीटर्स, क्रॉसिंग रनीपुर एट 10:27। ओके जनाब, इट्स 10:46 हो रहे हैं अभी, और बस अब जो है वो आसार आना शुरू हो गए मोटरवे के। आपको सामने दिख रहा होगा मुल्तान सखर मोटरवे जो है वो 52 किलोमीटर्स दूर है। एंड हम अब तक चल चुके हैं 400 किलोमीटर्स। कराची से जो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था वो पूरे 400 किलोमीटर का, यानी 450, 450 किलोमीटर पे जाके आएगी सखर मुल्तान मोटरवे। 5:30 बजे हमने किया था अपना सफ़र स्टार्ट, और अभी हो रहे हैं 10:47, और 400 किलोमीटर, 15 का एवरेज, 15.7 इनफैक्ट 16 ही लगा दिया, और 35 का टेम्परेचर हो रहा है बाहर। और ये मेरी नेविगेशन चल रही है, ये भी मुझे कोई 39 मिनट से कह रही है। तो आपसे मिलते हैं सखर मुल्तान मोटरवे। ओके जनाब, इट्स 11:25, 11:25 हो रहे हैं, और मैं पहुंच चुका हूँ सखर मुल्तान मोटरवे की तरफ। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है बेदल। यहाँ पे हम कुछ खाते पीते हैं। ये देखिए, ये बता रहा है 2 मिनट्स, और 11:26 टोटल किलोमीटर्स बने 443, 37। इसका मतलब बाहर निकल के शदीद गर्मी लगने वाली है। वो सामने जा रही है मोटरवे, उस पर चढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ खा पी लेते हैं। तो हम 5:30 बजे से 11:30 इस डॉट 6 घंटे का पूरा सफ़र था, जो था कराची से कराची से सखर तक का। अब जो है कुछ खाएंगे पिएंगे, और 12 बजे हम इंशाल्लाह चढ़ेंगे मोटरवे पे। जी जनाब, तो इस वक्त हो रहे हैं 11:30 रात के, और अभी हम उतरे हैं बेदल रेस्टोरेंट के ऊपर, आपको दिख रहा होगा। और पूरे 6 घंटे लगे हमको पहुंचने में। कराची से सखर 6 घंटे,
और अब हम चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, और 12 बजे हम चढ़ेंगे मोटरवे के ऊपर, या सखर से मुल्तान। रोड बहुत ठीक ठाक थी, जो पैचेस थे वो बन गए। एक डाइवर्जन आई थी कोई 100 मीटर की, और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा ठीक ठाक था। जो पेट्रोल मैंने कराची से फुल कराया था अभी तक वो चल रहा है, हाफ़ टैंक है, यहाँ से मैं और फुल करा लूँगा। और अब तक का सफ़र ये रहा, यानी कि 6 घंटे लगे हमें पहुँचने में, हाफ़ टैंक लगा है, और रास्ता ओके है अभी के हिसाब से। मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 10, 2023। आगे पीछे क्या होता है पता नहीं। अच्छा, अभी जो है वो हम लोग बैदल रेस्टोरेंट में, देख रहा होगा सखर में, कराची से लेके आए थे हम पिज़्ज़ा। वह पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, मिल्क शेक है 2, कुछ चाइनीज़ हैं, और ये मेरी अम्मी, वो अशर मेरा दोस्त, उनकी है, उनको तो यहाँ से खा के 12 बजे इंशाल्लाह मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। बाय बाय। अच्छा जनाब, इस वक्त हो रहे हैं 12:02 और अभी तक कराची से लेके सखर तक का मेरा पेट्रोल इतना कंज्यूम हुआ है 443 किलोमीटर्स पे। अब हम डलवाते हैं, फुल करवाते हैं इसको, और बाहर चलते हैं, और अब हम देखते हैं कि कितना हो रहा है फुल। लेट्स सी। अभी हम लोगों ने पहले खाना पीना किया है पैदल पे, और अब खाने के बाद जो है वो अब मैं इसको फुल करवाने जा रहा हूँ। लेट्स सी, मेरे ख्याल में 12-10 नहीं, अब तो हाफ़ आया मेरे ख्याल में, शायद 7-8 हज़ार रुपये का आएगा आई गेस। ओके जी, तो ये आया है 26 लीटर 6,800 कितने का जो भी है, हम चले ये लो। और अब हम चलते हैं आगे। ओके जनाब, तो 12:07 हो रहे हैं डॉट। हमने आधे घंटे का ब्रेक किया, और 12:07 पे जो है वो अब हम कर रहे हैं दोबारा स्टार्ट सखर से। और इट्स 443 सखर पे, 36 है यहाँ का टेम्परेचर। पेट्रोल मैंने करा लिया यहाँ से दोबारा फुल, और अब हम चढ़ेंगे यहाँ से सखर मुल्तान मोटरवे पे, और उसके बाद जो है वो मैं जहाँ जहाँ मुझे फ्यूल पम्प मिलता रहेगा मैं वहाँ से टॉप अप करवाता रहूँगा, और बताता रहूँगा कि आप कहाँ कहाँ से करवा सकते हैं इसको। सो स्टे विद मी एंड एंजॉय द ट्रिप। ओके जी, तो फाइनली वी आर गेटिंग इन। हम लोग एंटर हो रहे हैं सखर मुल्तान टोल प्लाजा में। शायद इनसे लेनी पड़ेगी पर्ची, क्योंकि इनका टैग चल नहीं रहा है लास्ट। हो गया स्कैन, हो गया चल। ओके जनाब, तो ऑफिशियली एंड फाइनली वी आर ऑन सखर मुल्तान मोटरवे। टाइम हो रहा है 2:15, और सॉरी 12:15 पे हम जो है इन हुए हैं सखर मुल्तान मोटरवे पे। मुझे मैप बता रहा है 4 घंटे और 49 मिनट्स एस्टिमेटेड टाइम दे रही है सुबह 5 बजे। इसके हिसाब से जो मुल्तान आना है वो आना है सुबह 5 बजे। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ये है सूरत हाल। टेम्परेचर इज़ 37 और लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। अच्छा, हमने इसको ट्रिप बी को जो है ना, ट्रिप बी को मैंने कर दिया 0 से, यानी कि जब हमने मोटरवे स्टार्ट की है सखर मुल्तान मोटरवे की, तो मैंने अपना ट्रिप बी कर दिया है 0। इससे ये होगा कि मैं ये बता सकूँगा आप लोगों को कि सखर मुल्तान पे चढ़ते ही कितने किलोमीटर बाद आपको कौन कौन से पंप मिल रहे हैं। इस वक्त हम 0 पे 0.9 किलोमीटर्स, और अब देखते हैं कि पहला पंप जो आएगा पेट्रोल पंप वो कितने किलोमीटर्स पे आएगा। We just started our journey at 12:17 and let's see। अच्छा जी, ये दूसरा टोल मतलब दूसरा ये क्या कहते हैं रेस्ट एरिया में क्रॉस कर रहा हूँ, ये जो आ रहा है, लेकिन ये भी बंद है। और अभी कितने हो चुके हैं 42 किलोमीटर्स हो चुके हैं सखर मुल्तान को स्टार्ट हुए मोटरवे को। और इस बीच 2 टोल प्लाज़ा आ चुके हैं, 2 रेस्ट एरियाज़ आ चुके हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप और बाकी चीज़ें हैं, बनी हुई हैं लेकिन ऑपरेशनल नहीं है, बंद है।
ठीक है। तो अभी देखते हैं कि पहला कौन सा आता है जो कि ऑपरेशनल है, यानी कि जिसमें काम हो रहा हो। वो हम थोड़ी देर में आपको देख के बताते हैं कि ऐसा कौन सा है जिसमें काम हो रहा है। ओके जनाब, तो फाइनली कुतुबुद्दीन जो है वो रेस्ट एरिया आ रहा है, कुतुबुद्दीन रेस्ट एरिया। और ये रेस्ट एरिया जो है वो थर्ड रेस्ट एरिया है। जब से सखर मुल्तान मोटरवे स्टार्ट हुआ है ना, उस पर ये तीसरा है। पहले 2 बंद थे, यानी कि ऑपरेशनल नहीं थे, और ये ऑपरेशनल है। और ये कितने किलोमीटर बाद आया है? ये आया है, मैं आपको ट्रिप भी करके दिखाता हूँ अगर, तो ये आया है 69, यानी कि सखर मुल्तान जब स्टार्ट होता है सखर मुल्तान मोटरवे तो 69.7 किलोमीटर के ऊपर, 69.8 के ऊपर ये आएगा आपका सर्विस एरिया, जिसमें पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा। यू कैन सी दैट ये पंप मेरे पास अभी फ्यूल फुल है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको मिलेगा कुतुबुद्दीन रेस्ट एरिया। और ये रेस्ट एरिया जनाब आपको मिल रहा है 70 में, यानी कि 69 और 70। तो अगर आपके पास आप सखर तक पहुंच गए और आपके पास 70 किलोमीटर का फ्यूल बाकी है, तो आपको सखर रुकने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट तो आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो, और 70 किलोमीटर के बाद आपको इसमें पंप मिल जाएगा। इसका नाम था कुतुबुद्दीन, और ये आया है 12:51 पे। ये देख सकते हैं हम, आई थिंक 12:10 पे चढ़े थे, और 51 तो मतलब 40-45 मिनट। ओके जी, तो अभी हो रहे हैं रात के 2:05, और एक पंप आ गया। हालांकि अभी मेरा 1/4 यूज़ हुआ था पेट्रोल, लेकिन मैं दोबारा रीफ़िल कर लेता हूँ। मतलब मुझे जैसे ही मेरा क्वार्टर पे आता है ना, मतलब क्वार्टर यूज़ होता है, तो मुझे जो भी नेक्स्ट पंप दिखता है मैं उसको फ़िलअप कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं रिस्क नहीं लेता। जहाँ मुझे मिलता है मैं टॉप अप कर लेता हूँ। तो इस वक्त बज रहे हैं 2:10। आज़मपुर के बाद हूँ मैं ज़ाहिर पीर। अच्छा, ये ज़ाहिर पीर पे मैं खड़ा हूँ अभी, और कितने का पेट्रोल आया वो हम आपको दिखाते हैं। ओके जनाब, तो अभी जो पेट्रोल आया है हमारा, वो आया है, कितने लीटर आया है? 18 लीटर आया है। 19 लगा लें आप, 19 लीटर पेट्रोल आया है। 4,000 मतलब ऑलमोस्ट 5,000 रुपये तक का हो जाएगा ये। और मैं इस वक्त हूँ ज़ाहिर पीर पे, सामने चल रही है मोटरवे। रात के बज रहे हैं 2 और 2:05 हो रहे हैं। ओके जी, तो पेट्रोल भरवाने के बाद 2:25 पे, और एक लेस चिप्स और एक स्लाइस जूस पीने के बाद वी आर बैक ऑन रूट। और मुल्तान जो है वो हमसे 2 घंटे 20 मिनट दूर है, एंड 661 किलोमीटर हम अब तक कर चुके हैं। फ्यूल हमने करवा लिया दोबारा फुल। अब हम प्लस कर लेंगे टोटल कि कितना जो है वो अब तक लगा है। एक हमने कराची से फुल करवाया था, उसके बाद फिर हमने सखर पे फुल किया, और उसके बाद अभी हमने दोबारा टॉप अप किया। अच्छा जी, तो अभी मैं हूँ खड़ा उच्च शरीफ पे, और टाइम हो रहा है 4:45, और बस इसके बाद जो है ना वो कोई पंप नहीं आने वाला टिल फैसलाबाद। तो मैं जो भी थोड़ा बहुत बचा था वो मैं पूरा करवा रहा हूँ। 9-10 लीटर कुछ आएगा, तो ये मैं करा लेता हूँ फुल। दिस इज़ उच्च शरीफ, और इसके बाद है मुल्तान। और मुल्तान को जब हम क्रॉस करेंगे टोल प्लाज़ा, तो उसके बाद हम ले लेंगे पिंड भटिया, और वो फिर फैसलाबाद तक जाएगा। इस बीच कोई पंप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है अभी देखते हैं कितना हुआ यूज़। हम इसको देखते हैं जनाब, ये 12 लीटर है। ठीक है जनाब, ये 12 आया है, 3,100 कुछ का। तो बस अब जो है वो हम सीधा जाएंगे टूवर्ड्स फैसलाबाद, या और वहाँ से इस्लामाबाद।
ओके जनाब, तो मुल्तान आ चुका है इस वक्त 3:46 और ये बज रहे हैं 3:46 और हम जो है वो एंटर हो रहे हैं मुल्तान में। आंखों से खा जाओगी क्या? टोटल हमारा 814 किलोमीटर ये है कराची से। और अगर हम करें मोटरवे तो 367। ये हैं सक्खर से मुल्तान के और 814 हमारे हो गए टोटल इसके। अब हम एंटर हो रहे हैं मुल्तान में। ओके जी, अब हम जो है वो M4 पे एंटर हो चुके हैं। मुल्तान क्रॉस कर लिया है और मुल्तान तक आपका जो है वो ई टैग एम टैग चलता है, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको दी जाती है पर्ची ये वाली, और इस पर्ची को दिखा के जो है वो हम आगे जो नेक्स्ट टोल प्लाज़ा होगा उस पर कैश में पेमेंट करेंगे। यानी कि कराची से हैदराबाद में चला था ई टैग 300 समथिंग कुछ उसके पैसे थे, और हैदराबाद से लेके और सक्खर तक का जो है वो 30 रुपए के टोल थे। कोई 4-5 टोल आए, वहाँ पे एम टैग नहीं था। सक्खर से लेके मुल्तान का ई टैग चला, ये भी पैसे हमारे डिटेक्ट हुए। और अब सक्खर के बाद से लेके पिंड भटिया तक का जो है वो नहीं चलेगा ई टैग। उसके बाद से और इस्लामाबाद तक का हमारा ई टैग चलेगा। तो ये है ओवरऑल ई टैग की दास्तान जी। तो दिस इज़ द स्प्लिट, ये जो आपको दिख रहा है। लाहौर के लिए आपने होना है राइट और इस्लामाबाद फैसलाबाद के लिए आपने होना है स्ट्रेट। सो वी आर ऑन स्ट्रेट going towards इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद। जी जनाब, तो इट्स टाइम टू से गुड मॉर्निंग पंजाब। सुबह के हो रहे हैं 4:58, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5 सुबह के 5 बज रहे हैं और खूबसूरत सी मॉर्निंग है। और सामने आपको खेत वेत दिख रहे होंगे। और थोड़ी देर में जो है वो हम फैसलाबाद पहुँचेंगे। 118 किलोमीटर फैसलाबाद है एंड उसके आगे फिर इस्लामाबाद। जी जनाब, गुड मॉर्निंग। ओके जनाब, तो इस वक्त हो रहे हैं 6:17 और हम पहुंच चुके हैं पिंडी भटिया टोल प्लाज़ा। सुबह के 6:17, 1089 किलोमीटर्स, 12 की एवरेज, 29 का टेम्परेचर। और हम फैसलाबाद मुल्तान पे आ चुके हैं। ये वाला है खाली, इससे आगे वाले पे जाके तो फिर हमें टोल लेना होगा और वहाँ से जनाब हम नई स्लिप लेंगे। सो 6:18 एंड वी आर क्रॉसिंग पिंडी भटिया। जनाब ये है सीन। अब यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट फॉर इस्लामाबाद, और अगर सीधे चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे यानी लाहौर की से आने वाली रोड पे। ये देखिए जनाब, ये लाहौर के लिए हो रहा है राइट और अब हम जो है वो पिंड भटिया और इस्लामाबाद के लिए हो गए लेफ़्ट। अब हम ज्वाइन करेंगे थोड़ी ही देर में M2 को और उसके बाद हमारा अगला स्टे यानी कि हमारा जो ब्रेकफास्ट होगा वो होगा भेरा पे। ओके जी, इट्स 7 बज रहे हैं और हम चल चुके हैं 1169 यानी कि
टेम्परेचर है हमारा 30 और अब आ चुका है सामने भेरा। अब हम भेरा इंटरचेंज के ऊपर जो है जनाब वो करते हैं ब्रेकफास्ट, कुछ खाते हैं पीते हैं, नाश्ता करते हैं। भेरा के बाद जो इस्लामाबाद है वो रह जाता है 2 hours and 4 minutes। तो लेट्स गेट इनटू भेरा, कोई नाश्ता वाश्ता करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं एंड देन हम आगे थोड़ा रेस्ट ओवर करते हैं। ओके जी, तो हमने कर दी है गाड़ी पार्क। हाल देखें आप गाड़ी, चेक दिस आउट, कितने परिंदे मैंने फोड़े हैं ना इसमें, अंदाज़ा लगा। खैर मैं हूँ भेरा पे और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए खाना। हम यहाँ पर भी बैठ सकते हैं लेकिन यहाँ गर्मी बहुत है। अब हम जा रहे हैं अंदर यानी कि वो अंदर वाली इंडोर सेटिंग में। अंडा पराठा चाय मंगाते हैं अंदर, क्योंकि बाहर जो है ना वो अजीब गर्मी सी हो रही है। सो लेट्स हेड इनसाइड, कुछ खाना पीना करते हैं और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। मुझे इस वक्त अपना बेड इतना याद आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ओके जनाब, तो अभी हो रहे हैं 8:20, 8:20 और हमने जो है वो भेरा से ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल गए हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद। 2 घंटे में आई गेस हम पहुंच जाएंगे अपने घर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 1172 अभी तक हो चुके हैं हमारे किलोमीटर्स। टाइम 8:21 यानी कि 9:21, 10:20, 10:30 बजे तक आई गेस हम जो है वो हो जाएंगे, घर आ जाएंगे। ओके जी, तो अब हम कलर कहार पे हैं, कलर कहार कर रहे हैं क्रॉस। टाइम हो रहा है 8:40 एंड बस अब यहाँ से जो है वो थोड़ी सी देर और रहेगी और उसके बाद फिर विल बी इन इस्लामाबाद टेरिटरी। सो या दिस इज कलर कहार 8:41। ओके जी, तो इट्स 9:46 और हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। इट्स 9:47 एंड सही ये आ चुका है टोल प्लाजा। और जो सफ़र हमने शाम 5:30 बजे कल स्टार्ट किया था वो आज 9:30 या 9:47 पे ख़त्म हो रहा है। एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और आपको आपके राइट या लेफ़्ट टॉप पे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का और फॉलो का बटन। अगर आपको पसंद आए तो इसको प्रेस कर दीजिए। आगे आने वाले टाइम्स में I'll ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसी तरह की वीडियोज़ लेके आऊँ आगे के रूट्स की और इन तमाम चीज़ों की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and subscribing my channel. That was Hamad signing out.